खबर दें आपको, डॉलर्स की कमी आज़मीन हज पर भी असरअंदाज। डॉलर्स का इंतजाम न होने पर सरकारी हज की कुरानदाजी मुलतवी। आज 73,000 हज दरख्वास्तों की कुरानदाजी होना थी। तफसीलात जान लेते हैं डिप्टी ब्यूरो चीफ अली शेर से। अली शेर, क्या तफसीलात हैं? बिल्कुल, आज कुरानदाजी होनी थी उन 73,000 दरखास्तों की जो सरकारी स्कीम के तहत रेगुलर स्कीम में जमा करवाई गई थी, लेकिन वो मुलतवी कर दी गई है। वजह उसकी है कि वजारत खजाना की तरफ से उनके मुतबादल ज़र मुबादला यानी डॉलर्स देने का जो मामला है वो हल नहीं हो सका। 44,000 स्पॉन्सरशिप स्कीम के तहत दरखास्तें तलब की गई थी, जबकि उनमें से 6,000 से कोई ज़ायद दरखास्तें आई हैं जो डॉलर के साथ दरखास्तें जमा हुई थी। तो इस तरह से बहुत बड़ा गैप आ गया। 215 मिलियन डॉलर चाहिए इन तमाम हाजियों को जो है बगैर कुरानदाजी के हज पर भेजने के लिए, जिसका इंतजाम ताहाल वजारत खजाना नहीं कर सकी। 7 अप्रैल के बाद अब जो है वो तमाम दरखास्तों का जायजा लेकर और दोबारा इसका जायजा लिया जाएगा कि क्या ये डॉलर्स का इंतजाम हो सकता है या नहीं, या किस हद तक हो सकता है, और फिर उसके बाद इस कोटे का कहा जाएगा कि इसको सरेंडर करना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक पर क्लिक करें। तो नजर आ रहा है सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए 2 चीजों से मिटेगा भाई। एक, अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना, वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे। दूसरा, कौम निकल खड़ेगी उस जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था, उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे वो पूछते ना, यार चीट हुआ कौन है? जब उनको दिखता कोई चीट नहीं हुआ, केस खत्म कर देते। तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को, यार 1.5 साल चला। शख्सी जमानत का केस, सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई। मतलब 60 दिन का वक्त होता है। 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया। 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर। मैं नहीं सुनता ये केस, खड़े रहते अपने फैसले पे, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। सुप्रीम कोर्ट के मंसूर अली शाह साहब जस्टिस एक ऑर्डर पास किया उनकी बेंच ने, और उस ऑर्डर के अंदर उन्होंने बड़ा क्लियर बता दिया कि जी बरियत की जो दरखास्तें हैं वो कब कब लगेंगी। उसमें से एक वजह उन्होंने बताई कि जी जब कोई क्राइम ही ना हुआ हो तो बरी कर दें, ताकि अदालतों पे बोझ ना रहे, वो केसेस चलते ना रहे। सुप्रीम कोर्ट ये मिसालें कब बनाएगा? ऐसे लोगों के खिलाफ जो इस तरह की एफआईआर काट रहे हैं, वैसे ऑफिसर्स, और ऐसे लोग जो इस तरह के केसेस को जजेस चला रहे हैं। रहमत का महीना आ गया है, बख्शिश का सफीना आ गया। होगी मुलाकात उलमाए दीन से, जो देंगे इत्तेहाद बैनुल मसालिकीन का दर्स। जिक्र होगा अंबिया कराम का। रमजान की स्पेशल ट्रांसमिशन रमजान में। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।